अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। अगर बर्ड्स खुराक खाना कम कर दें, बर्ड्स की गलियों का रंग फीका पड़ जाए, बर्ड्स के जिस्म में एसिडिटी बढ़ने लगे, पैदावार कम हो जाए, जिस्मानी कमज़ोरी हो, पेट फूलने लगे, तो कोई भी मेडिसिन देने से पहले ज़रूरी है कि आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लें। बर्ड्स के खून में या स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाए तो बर्ड खाना कम कर देते हैं। इस वजह से इनका इम्यून सिस्टम भी सही तरह से काम नहीं करता। बर्ड्स के निज़ाम को ठीक रखने के लिए और ख़राब निज़ाम को बेहतर करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से प्रिवेंटिकुलस और गिज़र्ड बेहतर काम करते हैं, इनको एक्टिव बनाता है। इस बर्ड का स्टमक में ऐसा मादा तैयार होता है और जो प्रोटीन और बाकी एंजाइम्स को हज़म करने में मदद करता है। गिज़र्ड प्रिवेंटिकुलस, इंटेस्टाइन और निज़ाम के बाकी हिस्सों में पीएच लेवल बढ़ जाए या नीचे हो जाए, बर्ड ज़्यादा खुराक खा लें या गंदी खुराक खा लें, तो बर्ड के जिस्म में एसिडिटी लेवल बढ़ने लगता है। इसको ख़त्म करने के लिए भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने जब भी तैयार करना है, आपने प्लास्टिक के ड्रिंकर में अपने बर्ड्स को देना है। 1 लीटर साफ़ पानी में आपने 2 चम्मच मिक्स करना है। 2 लीटर पानी में आपने आधा कप मिक्स करना है। और अगर आप 4 लीटर ड्रिंकर का तैयार कर रहे हैं तो आपने 1 कप सोडा इसमें मिक्स करना है। ये आपने अपने बर्ड्स की तादाद देख के तैयार करना होता है, या आपने मौसम को देख के तैयार करना होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में आपने उनको लाजमी देखना होता है कि मतलब अगर सर्दी है तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, और गर्मी है तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। पानी का जो टेम्परेचर वो आपने इसको नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है। ये इतना तैयार करना होता है आपने कि आपने बर्ड का जो पानी है ये आपने उनके लिए 3 से 4 घंटे के लिए उनके सामने पड़ा रहे, आपका बर्ड ये पानी पीता रहे। बेकिंग सोडा इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। ये अल्कलाइन है और डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी को कंट्रोल करता है, यानी उसको बरकरार रखता है। एसिडिटी लेवल को इतना बिगड़ने ना दें कि बर्ड का हाजमा ख़राब हो। एसिडिटी लेवल जिन बर्ड का बराबर रहता है उनकी सेहत भी अच्छी होती है, और उनका जो वज़न है वो भी बढ़ता है और उनकी पैदावार भी अच्छी होती है। इससे बर्ड्स का एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा, क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफा होता है, बीमारी से मुकाबला कर सकते हैं, स्ट्रेस से ख़ुद को बचा सकेंगे बर्ड्स। ये ऐसी वजूहत हैं कि अगर ये बेहतर रहेंगी तो आपके फ्लॉक की पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी। एसिडिटी बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज मुश्किल हो जाता है और बर्ड एक्टिव नहीं रहता, ताज और कलियों का रंग फीका पड़ जाता है। ये सब असरात हों तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेल कोम यानी मतलब जो ताज का रंग फीका पड़ जाए या कलियों का मसला रंग फीका पड़ जाए, ये मसला किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके फ्लॉक में आपने फॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं की और बाद में फॉल पॉक्स में अटैक किया है, चीचक की जो बीमारी होती है, अगर उसने अटैक किया तो आप उस केस में भी अपने बर्ड्स की जो कलगी होती हैं, जहाँ जहाँ उनके दाने निकले होते हैं, उस पर आप ये बेकिंग सोडा को पानी में थोड़ा मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और उनकी कलगियों पे आप लगा सकते हैं जहाँ जहाँ पे दाने होते हैं। और साथ में आपने ब्रोफिन देनी होती है ताकि उनका जो टेम्परेचर हो वो नॉर्मल हो। तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि खुराक हज़म नहीं हो रही थी और एंजाइम भी सही तरह से काम नहीं कर रहे होते, तो आप बर्ड को बेकिंग सोडा इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसे केस में। क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो तो मतलब ऑक्सीजन की जो भाव होता है वो भी सही होता है, लेकिन अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जिस्म के बाकी ऑर्गन में ऑक्सीजन का जो भाव होता है वो रुक जाता है और इस वजह से आपका बर्ड बैठ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तब तक सही काम करता है जब तक एंजाइम और बाकी चीज़ें सही काम करती हैं, जिसमें प्रिवेंटिकुलस और गिज़र्ड आते हैं। गिज़र्ड में मस्कुलर वाल तब तक सही काम करती हैं जब तक एंजाइम का निज़ाम जो होता है, निज़ाम अखराज सही काम करता है। ऐसे हालात में आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बर्ड्स को रिलीफ देता है। एसिडिटी बढ़ने से खून में एसिड लेवल होता है वो बढ़ जाता है और बर्ड खुराक ना खा पाता है और ना हज़म कर पाता है। देसी बर्ड्स के लिए मीठा सोडा बहुत फ़ायदेमंद है। माहौल अच्छा रखें, अच्छी खुराक दें, साफ़ पानी दें, टेम्परेचर को कंट्रोल करें, ख़ास तौर पर चूज़ों के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ वस्सलाम।